यार ये एचपी हैंड प्रैक्टिस मस्त जनी इसको कहते हैं, ये दुनिया को लेके बैठ गई। अब देखें एचपी जो है ये एक हैंड प्रैक्टिस का जो मामला है, इससे बचा जा सकता है, छुटकारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन हर बंदा सोचेगा वो कैसे। यार नंबर वन तो ठीक है, बेहतरीन चीज़ है कि इंसान शादी करे, सुन्नत तरीका है, कम उम्र लड़की से शादी की जाए, जो लड़की चेहरे मोरे के लिहाज से पसंद हो, हदीस को आप पढ़ें, ठीक है, खानदान नस्ल और बाकी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, उसकी अच्छाई को देख के शादी करें, अच्छी बात है। अच्छा शादी करेंगे, इस मसले का हल निकलेगा, लेकिन शादी के बावजूद जब बाई चांस वो सपोर्ट ना मिले या इंसान घर से बाहर या दूर है, यानी कि हर हर जगह भी इसका मसला है। एचपी से कैसा बचा जाए, चाहे जवानी है चाहे शादीशुदा लाइफ के अंदर है, बहरहाल एक गुनाह है, बचना चाहिए। और हैंड प्रैक्टिस मर्जनी के नाम से जाना जाता है ये मर्ज बहुत ज़्यादा। छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन तरीका हम ये बताते हैं। देखें अगर आप अपनी घरेलू लाइफ में हैं, मियाँ बीवी की लाइफ में हैं, या आप जवानी की लाइफ में हैं, या आप घर से दूर बैठे हैं, पार्टनर साथ नहीं है, देखें कभी भी जवानी कमज़ोर नहीं पड़ती, मेरी बात याद रखें, कभी भी जवानी कमज़ोर नहीं पड़ती। ज़कावत हिस्स का इलाज जिन चीज़ों से मुमकिन है उन्हीं चीज़ों से एचपी का इलाज मुमकिन है, हैंड प्रैक्टिस से बचना मुमकिन है। बचने के लिए करना क्या है यार, आपको एक बंदे को देखिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दिल करता है तो वो ये करता है ना, बहुत ज़्यादा दिल करता है तो वो ये करता है। आपने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने अपनी जो खुराकें हैं वो तब्दील कर दें। खुराकें तब्दील करने से बाद आप तरबूज ज़्यादा खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, कच्ची लस्सी पी सकते हैं, आप मूली गाजर खीरा खा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके मैदे में हमेशा खाने पीने के बाद एक गैसेस करें, तजाबियत पैदा करें, उन चीज़ों को रोक भी देना होता है। ठीक है जी, गर्मी सर्दी के मौसम के मुताबिक आप नेचुरली कुदरती चीज़ें खाएं, बाहर का फास्ट फूड, फल फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, फजूल चीज़ें छोड़ दें। अगर आप ये सब कुछ खा के बिला वजह की ताकत लेके भी बैठे तो क्या हो रहा है, आपके अंदर गर्मी बढ़ रही है और आपको बिला वजह हीट शहवत ये सब कुछ आ ही जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इससे कख भी नहीं हो रहा, उल्टा आप कमजोर हैं, अजवाजी लाइफ को बेहतरीन गुजार नहीं सकते। 2 मिनट 5 मिनट 10 सेकंड 2 5 10 सेकंड 10 20 सेकंड्स के अंदर इंसान अंजाल कर जाता है, फारग हो जाता है, जाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिंदगी नहीं इंजॉय कर पा रहा। तो इसके छुटकारे के लिए बेहतरीन फार्मूला ये है, एक छोटा सा नुस्खा भी ऐड करता जा रहा हूं। उसके लिए आपने लेनी है 20 ग्राम सब्ज इलायची, 20 ग्राम सब्ज इलायची, 50 ग्राम तबाशीर नकरा, 50 ग्राम तबाशीर नकरा, 20 ग्राम सब्ज इलायची, और इसके साथ आपने लेनी है 20 ग्राम बड़ी इलायची, 20 ग्राम बड़ी इलायची। ठीक है जी, इसके साथ आपने लेना है इसके साथ आपने फॉर एग्जांपल ये हो गया 20 20 और 50 90 ग्राम इसमें कूजा मिश्री डाल लें। ये नुस्खा खाने के बाद किसी के पेट में हवा गैस बने, तजाबियत बने, ज़कावत इसको ये नुस्खा कंट्रोल करता है। हैंड प्रैक्टिस के लिए आसे आपको कैसे कंट्रोल करेगा कि ये आपकी शहवत को डाउन करेगा, लेकिन आप जवानी में तो कभी कमज़ोर नहीं होंगे, घर से दूर बैठे हैं, घर से लेट फिर घर आना होता है, महीने बाद आना होता है, साल बाद आना होता है, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ज़रूरत के मुताबिक जब घर आना होता है 4-5 दिन पहले आप कोई भी रूटीन की गर्म चीज़ें खाएंगे तो आपकी पावर बहाल हो जाएगी। ठीक है जी, कोई भी नेचुरल गर्म चीज़ें, शोरबा ज़्यादा नीम गर्म पी लें, और थोड़ा 2-3 खजूरें वगैरह खा लें, सर्दी गर्मी मौसम के मुताबिक 1-1 2-2 खजूरें सुबह शाम खा लें, नीम गर्म दूध, अगर गैस बनती है हल्की पत्ती वाली चाय पी लें अगर दूध की वजह से, ठीक है, और थोड़ा बहुत गोश्त खा लें तो आपकी पावर बहाल हो जाएगी, और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, फिर अपनी चीज़ों को नॉर्मल कर दें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस नुस्खे को इतना इस्तेमाल करें कि आप ठंडे होकर रह जाए, जिसम के दर्दें निकलने शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। लेकिन मैं इसमें चीज़ों का इजाफा भी करता जा रहा हूँ। ठीक है जी, नंबर 1 छोटी इलायची सब्ज 20 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, ठीक है जी, तबाशी नकरा 50 ग्राम, कूजा मिश्री में बाद में बताता हूँ। इसमें आप सौंफ डाल लें हाजमे के लिए 50 ग्राम, ठीक है जी, और मीठा सोडा भी इसमें 20 ग्राम जरूर शामिल करें ताकि जिगर गुर्दों के मसाने का निज़ाम चले, हाजमे का निज़ाम भी सही रहता है, तजाबियत भी होती है, छोटा पेशाब भी खुल के आता है। 20 ग्राम आप मीठा सोडा इसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है जी, और ये मैं बेहतरीन चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग के अंदर है, इसको हम बनाते भी हैं और हमेशा ये कामयाब होता है। लोटा सज्जी सफ़ेद, लोटा सज्जी सफ़ेद इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेनी है, इनको तैयार करवा के आपने भिजवाना है। लोटा सज्जी सफ़ेद, इसमें आप 30 ग्राम डालेंगे। ठीक है जी, अब ये टोटल वजन हो गया। मैंने उसका फाइनल बताने लगा हूँ, इसको नोट कर लें और फिर बनाना है। सब्ज इलायची 20 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम, तबाशीर नकरा 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद इसको कहते हैं अपना मीठा सोडा 20 ग्राम, और ये अपना आ गया छठी चीज़ आ गई मीठा सोडा 20 ग्राम, और
लोटा सजी सेव 50 ग्राम। अब ये जितना वजन है इसके टोटल बराबर आपने इसमें कूजा मिश्री डाल देनी है ताकि ये थोड़ा मीठा भी बन जाए, और आधी आधी चम्मच भर के सुबह दोपहर शाम इसका कराएं। इन सारी चीज़ों का टोटल वजन कर लें, 200-250 ग्राम जितना बनता है उतना ही वजन इसमें कूजा मिश्री डाल लें, और सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ खाएं। और दुआ में याद रखें, इससे आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्त हो जाएगी, सेहत आपकी बेहतरीन बहाल हो जाएगी, और जिगर गुर्दा मसाना भी बेहतर रहेगा, गर्मी का हर मसला भी ठीक रहेगा, और इसके साथ साथ आपकी तजाबियत वगैरह भी बेहतर रहेगी। लेकिन किसी को कोई मसला हो तो शोरबे वाले सालन वो ज़्यादा इस्तेमाल करें इसके दौरान, और पानी बिला वजह ज़्यादा ना पिए, ठीक है जी। और फल एक दिन में एक ही खाएं जो भी खाना है, और ज़रूरत के मुताबिक खाएं, बिला वजह कम ज़्यादा फलों को ना करें, जैसे मैंने ऊपर बताया भी है कुछ। तो इस नुस्खे का छोटी चाय वाली 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाएं, बेहतर हो जाए 2 टाइम कर दें, और बेहतर हो जाए तो 1 टाइम कर दें, ठीक है जी। और 15-20 दिन महीना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बार बार बना के रखें, संभाल के रखें, जब ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करें। सुरतन दाल के लिए अच्छा है, ज़गावत इसके लिए अच्छा है, ठीक है जी। और जल्दी इंजाल के लिए बहुत अच्छा है, नहीं होता, यानी कि आपकी अंदर की गर्मी, हीट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यूट्यूब चैनल विजिट करते रहें। हकीम अवैस गफ़ार के नाम से।